Yes, students, today we'll continue with the new chapter hydrogen. So in this chapter we'll study about the properties of the hydrogen as well as the preparation and the compounds of the hydrogen. So first of all, chapter is your hydrogen. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही 1 होता है। यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही 1 हो। दैट्स वाई इसको ऐसे लिख सकते हैं हम H1 इसका मास भी और नंबर दोनों ही 1 होगा। ठीक है, अब रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही सेम हैं। अदरवाइज अगर बात करें, जैसे कि हम बात करें अगर सोडियम की, तो एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, मास नंबर क्या है 23 है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8 है तो मास नंबर 16 है। यूजुअली डबल होता है बट यहाँ सेम है। तो उसका रीज़न है कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, द ओनली एलिमेंट विदाउट द न्यूट्रॉन। तो स्ट्रक्चर क्या होगी देखो हाइड्रोजन की, सिंपल, ये न्यूक्लियस, ये आउटर मोस्ट शेल, इसमें एक ही शेल होगा वही आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर केवल और केवल एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, ओनली प्रोटॉन। दिस इज द रीज़न। अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन था लूज कर दिया, क्या बचा, ओनली न्यूक्लियस विद अ प्रोटॉन। दैट्स वाई हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्यों बोला प्रोटॉन? क्योंकि H का मतलब क्या था, H का मतलब था H, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला। इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा क्या, ओनली प्रोटॉन। तो हम देखो जब हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बनाएगा, H पॉजिटिव, साथ में ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये H पॉजिटिव को हम इसीलिए प्रोटॉन भी बोल देते हैं। ठीक, अच्छा अब देखना ज़रा, जो सबसे ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट जो गैस है यहाँ पर वो जो बनती है हाइड्रोजन से, दैट इज़ H2। H2 इज़ द गैस दैट इज़ फॉर्म बाय द हाइड्रोजन। एक बार उसको देख लेते हैं फिर हम अपना नोट्स के मुताबिक चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होगा और क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड, और क्या बनता है यहाँ पर H2। और ज़रा ध्यान देना, ये H, ये H, एक इलेक्ट्रॉन दिया इस H ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया इस H ने। अब ये बॉन्ड कैसा हो गया आपका, नॉन पोलर। इट इज़ अ नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पूरा होना चाहिए, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एंड व्हाई इट इज़ नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज it is between the two hydrogen atoms which have no difference of electronegativity, or both the hydrogens have same electronegativity. That's why this bond is non-polar in nature। और ये जो H के बीच का बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब इसके बारे में बात करेंगे वो इसके बाद। पहले देखो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं चलता हूँ नोट्स के अकॉर्डिंगली ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे कि कैसे अब नोट्स के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। देखो जो हमारा ये हाइड्रोजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा सा मिस हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से मैच नहीं करती। देखो हमारे पास अब आप पढ़ चुके हो आप चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल। तो क्या था पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका फर्स्ट ग्रुप था। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप में देखो जरा ध्यान देना, हाइड्रोजन को सेपरेट रखा हुआ है फर्स्ट के ऊपर, बिल्कुल जरा ध्यान देना, साथ में जोड़ा हुआ नहीं होता है। वहाँ पर पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग करके रखते हैं फर्स्ट के ऊपर, क्योंकि इसके पास भी S में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन, सोडियम के पास भी आउटर मोस्ट में इतने ही हैं, तो नीचे करेंगे पहले लिथियम, देन सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम,
सीजियम, देन फ्रांशियम। इन सब के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के भी है। बट एक तरफ अगर हम चलते हैं टेबल के बिल्कुल लास्ट में, तो सेकेंड लास्ट जो आपके पास ग्रुप आता है दैट इज हैलोजन ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से भी मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से भी मैच करती हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे, आज हमें यही करना है। ये काफ़ी अच्छा एक कंसेप्ट है कि दैट हाइड्रोजन रिजेंबल्स अल्कली। देखो ये जो फर्स्ट में, इसको छोड़ देना हाइड्रोजन को, ये जो मेंबर्स इन्हें बोलते हैं हम अल्कली ग्रुप। हाइड्रोजन को हम अल्कली में काउंट नहीं करते और आपके पास ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा भी, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हम हाइड्रोजन को नहीं स्टडी करेंगे, इसीलिए स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन भी एक अल्कली होता तो इसी ग्रुप में उसकी स्टडी होती, हाइड्रोजन के लिए अलग चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जो ये आपके पास यहाँ पर अल्कली ग्रुप है, इस अल्कली ग्रुप से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। व्हाट इज अल्कली ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। और ये ग्रुप कौन सा है आपका? हैलोजन ग्रुप। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हैलोजन से मैच करती हैं, ये है आपका अल्कली ग्रुप। तो हमें आज सबसे पहले इसी को ही स्टडी करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अल्कली ग्रुप से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और कौन कौन सी मैच नहीं करती, फिर हैलोजन से कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है, सबसे पहले वही स्टडी करेंगे। तो मैं पहले ले लेता हूं सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज विद अल्कली, हाइड्रोजन की वो प्रॉपर्टीज जो अल्कली से सिमिलर होती है। सबसे पहले देखो आपको ना इसमें कुछ क्रैम की जरूरत नहीं है और ऐसा क्वेश्चन कम ही आते हैं कि राइट इन डिटेल अबाउट द प्रॉपर्टीज विच आर मैचिंग। क्रैमिंग वाले क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, बट ये समझने वाले हैं। हो सकता है कि आगे बना दे जाए कि बताओ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उससे मैच नहीं करती या कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है, नीचे दी होंगी आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं। टोटली क्रैमिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएगा भी देखो कौन कौन से मैच करते हैं, कोई एक आधे प्रॉपर्टी पूछेंगे, जितनी भी है मैक्सिमम नहीं। आपको इसमें क्रैम नहीं करना है कि ये प्रॉपर्टी से मैच करती हैं, वहाँ पे क्रैम करने बैठ जाओ, वो हमारा एम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरिटी देखो, आप खुद देखो, इसके आउटर में S में 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, इसको बोलते हैं हम 2s1, यहाँ होता है 3s1, यहाँ होगा 4s1, रुबिडियम में होगा 5s1। तो यानी कि पहली सिमिलरिटी क्या हो गई अल्कली से कि इन सब के हमें हाइड्रोजन के आउटर में और अल्कली के आउटर में S में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द सिमिलरिटी, द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ S1। तो पहली सिमिलरिटी क्या हुई? हाइड्रोजन की और अल्कली की सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ S1। ठीक, तो हम फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, ए करता हूँ मैं यहाँ पर, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ S1, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड बी, देखो हाइड्रोजन ये थोड़ा सा एक इसी वजह से ही इसकी प्रॉपर्टीज़ में कई जगह पर हैलोजन से सिमिलरिटी है और कई जगह अल्कली से। हाइड्रोजन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट जरा समझ लेना कैसे होगा, बड़ा काम आएगा आपको बाद में भी। देखो जो हाइड्रोजन है ये इसके आउटर मोस्ट में 1 ilectron है, तो पता है हमें, और फर्स्ट ही इसके पास एक शेल है एंड फर्स्ट शेल में मैक्सिमम आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। इस वजह से ये -1 और +1 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। अब सबसे पहली बात तो ये, कब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 शो करेगा और कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब +1 शो करेगा। वो कंडीशन क्या होंगी? वेरी इजी, जरा ध्यान रखना। जब कभी भी हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ जाए, ठीक है,
अब पता ये देखो मैं मेटल क्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके मीन्स कोई भी मेटल अगर जुड़ रही है हाइड्रोजन से तो वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी और एंड हाइड्रोजन कैन टेक मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, इन दैट कंडीशन हाइड्रोजन विल गेन इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किनको, नॉन मेटल्स को, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, चाहे वो कार्बन है चाहे ऑक्सीजन है कोई भी है, हाइड्रोजन हमेशा नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ पर वो +1 शो करेगा। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करना है आपने दोनों कंसेप्ट के लिए, सिमिलरिटी के लिए भी डिफरेंस के लिए भी। तो देखो अब यहाँ अल्कली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं कितने 1, तो लाइक दिस हाइड्रोजन कैन ऑल्सो लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है जैसे कि अल्कली लूज करते हैं, ठीक है। नंबर 3, और क्या इनकी सिमिलरिटी हो सकती है, देखो जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं ये शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन और आपके पास अल्कली ये दोनों ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब अल्कली मेटल्स भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं और हाइड्रोजन भी एक, और हाइड्रोजन देखो मेरी बात सुनना आपको काम आएगा, बाद में ये बताएंगे बाद में इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे पढ़ा भी होगा इन द लास्ट चैप्टर जो हमने किया है रेडॉक्स चैप्टर लास्ट में, इससे पहले वहाँ हमने स्टडी भी किया होगा कि अगर एडिशन हो जाए हाइड्रोजन की उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये आप 10th में पढ़ चुके होंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट, और कैसा एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही अल्कली भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कैसे, क्योंकि अल्कली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे इनके क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो जो गेन कर लेगा उनके क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो अल्कली और हाइड्रोजन ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर जहां ऐड हो जाएगा वो उसकी क्या कर देगा, रिडक्शन। ऐसे ही अल्कली मेटल्स भी सोडियम है या पोटेशियम है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो सिमिलरिटी नंबर 4 क्या हो गई, बोथ एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कुछ सिमिलरिटीज हो गई बिटवीन द हैलोजन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अल्कली। सो दोनों की सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और ये आगे काम भी आने वाला है आपको, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस भी तो होंगे ना, दोनों ही करने हैं हमें, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ना वो पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, उस पर कन्फ्लिक्ट्स हैं, सभी लोग उसकी पोजीशन से मतलब टोटली 100% अग्री नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन भी लेंगे। बट अभी देखते हैं इसमें डिफरेंस और डिसिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज विद द अल्कली। तो पहली डिफरेंस तो वही आ गया, देखो दोबारा से कर लेते हैं कि जो आपके पास हाइड्रोजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें इसके पास एक ही शेल है, ओनली वन शेल इन हाइड्रोजन, ठीक, लेकिन बाकी सबके पास क्या हैं, मोर देन 1 है, ठीक। सेकंड जो डिफरेंस है, हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन कैन लूज एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन, बट अदर जो अल्कलीज हैं वो क्या है, वो केवल इलेक्ट्रॉन को लूज ही कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर दैट, अगर डिफरेंस की बात करें तो हाइड्रोजन कैन लूज, आई मीन्स यहाँ लिख सकते हो अल्कली कैन लूज मीन्स कैन ओनली लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा तो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, अल्कली विल शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या +1 वैलेंसी, तो ये केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बट हाइड्रोजन कैन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा एक और मैं बात करूं तो ये वाली, हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में स्टेबल होगा नेचर में, डाइएटॉमिक H2 की फॉर्म में। लेकिन अल्कली मेटल्स कैसे होंगे, मोनोएटॉमिक, लाइक Na, K, Rb, Cs, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मोनोएटॉमिक एक एक एटम की फॉर्म में ही स्टेबल होंगे। कभी देखा है आपने Na2? नेवर, कभी नहीं होगा। K2 नेवर, ये पॉसिबल नहीं होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन, ये देखो H तो केवल एलिमेंट है, बट जो नेचर में सबसे स्टेबल फॉर्म है वो क्या है, H2। तो हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होगा। इसके अलावा अगर आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी लेनी है तो वो ये ले सकते हैं कि जो आपके पास हाइड्रोजन्स हैं जब ये मेटल से जुड़ेंगे, ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन जो हैं ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट। और जो अल्कली हैं, क्योंकि मेटल हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ये बनाते हैं मोस्टली आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि देखो अब NaCl क्या हो गया, आयोनिक, KCl क्या हो गया, आयोनिक। तो अल्कली मेटल्स बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड, और जो हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। तो ठीक है, यहाँ हमने अब अल्कली मेटल से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों ही कर ली। डिसिमिलरिटी में क्या आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, बाकी सबके पास मोर देन वन शेल हैं, ठीक। सेकंड हमने क्या बात की कि जो अल्कली मेटल है इट कैन ओनली लूज इलेक्ट्रॉन, बट सॉरी हाइड्रोजन कैन ओनली लूज, सॉरी अल्कली मेटल कैन लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, बट हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन। ये देखो, गेन और लूज को आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करो। जब सिमिलरिटी बोलनी है तो हाइड्रोजन कैन लूज, जब उसका डिफरेंस शो करना है हाइड्रोजन कैन गेन, बट अल्कली कैन लूज, ठीक। अब जो अल्कली हैं, बिकॉज दे कैन ओनली लूज, दैट्स वाई दे विल शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट हाइड्रोजन कैन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, एंड -1 इट विल शो विद द मेटल्स। एंड जो आपके पास हाइड्रोजन्स हैं या हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो स्टेबल नहीं होंगे। हाइड्रोजन इज स्टेबल इन H2, इन मीन्स यहाँ पर दो डाई एटॉमिक की फॉर्म में स्टेबल होगा H2, बट जो अल्कली हैं वो मोनो एटॉमिक Na, Rb इस फॉर्म में स्टेबल होंगे। और लास्ट हमने क्या लिया था यहाँ पर कि हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, और जो अल्कली हैं दे विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक। अब इसी के साथ जो एक सेकंड हमने बात क्या की थी कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अल्कली के साथ साथ हैलोजन के साथ भी सिमिलर भी हैं और डिसिमिलर भी हैं। मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हाइड्रोजन की मैच करती हैं विद द हैलोजन। अब हैलोजन क्या क्या है पता है हमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कई बार ये भी इसमें मिले हैं हमें ओपिनियन कि आपको जो है हाइड्रोजन को हैलोजन के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अल्कली सब के सब मेटल्स हैं, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है कि वेदर द हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड ओवर द अल्कली और ओवर द हैलोजन, दैट्स वाई इट सेपरेटली थोड़ा सा अल्कली के ऊपर है, क्योंकि मैं कुछ प्रॉपर्टीज ज़्यादा मैच करती हैं इसकी विद द अल्कली। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्टडी करना है सिमिलरिटी। किसकी सिमिलरिटी? बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो देखो अगर बात की जाए तो फर्स्ट सिमिलरिटी क्या रहेगी? बोथ विल गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दोनों ही वन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो राइट बोथ हैलोजन एंड हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों ही वन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये पहली इन दोनों में सिमिलरिटी आ गई। सेकंड, दोनों ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते, दोनों ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक।
तीसरी सिमिलरिटी जरा ध्यान देना, जैसे ये मिलता है डाई एटॉमिक फॉर्म में H2, ऐसे ही फ्लोरीन F2, Cl2, Br2, I2, तो बाकी हेलोजेंस भी डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ पर ये डाई एटॉमिक फॉर्म में है हाइड्रोजन, ऐसे ही हेलोजेंस भी डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब अगर बात करें यहाँ पर कंपाउंड्स की, ठीक है, तो जो अगर हम बनाते हैं आपके पास बिटवीन द सेम एलिमेंट तो बनेंगे कोवलेंट वाले। तो हेलोजन जो हैं, अगर हम बात करें हेलोजन, ये अगर जुड़ते हैं नॉन मेटल से, जैसे मैं करूं बात CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पर कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल से मिलकर कौन सा कंपाउंड बना, कोवलेंट। ठीक, ऐसे ही हाइड्रोजन भी नॉन मेटल से जुड़ेगा, जैसे कि H या फिर NH3, हाइड्रोजन एंड ये नाइट्रोजन, ये भी कंपाउंड कैसा है, कोवलेंट। तो दोनों ही हेलोजन और हाइड्रोजन जब ये जुड़ेंगे नॉन मेटल से तो कैसे कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड। तो ये सिमिलरिटी हो गई हेलोजन की और हाइड्रोजन की। ठीक, क्या सिमिलरिटी दोबारा चेक कर लेते हैं। दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, दोनों ही डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलने वाले हैं और दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे अगर नॉन मेटल के साथ में कंबाइन हुए तो। ठीक, अब जैसे हमने वहाँ पर डिसिमिलरिटी की थी विद द नॉन मेट दैट अल्कली, तो यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिसिमिलरिटीज आ गई बिटवीन द हेलोजन एंड द हाइड्रोजन। तो फर्स्ट दोबारा देखो वही बात आ गई, हेलोजेंस कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन बट हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये पहली जो डिफरेंस आ गया वही लिख सकते हो आप कि हाइड्रोजन कैन गेन बट हेलोजन ओनली, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, यहाँ हेलोजन कैन लूज। ठीक, LOSE, हाइड्रोजन कैन लूज बट हेलोजन कैन ओनली गेन 1 इलेक्ट्रॉन, कैन गेन इलेक्ट्रॉन। जो हेलोजन है वो केवल इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा बट हाइड्रोजन कैन लूज एज वेल एज गेन। तो लिख सकते हो आप हाइड्रोजन कैन लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन बट हाइड्रोजन कैन लूज और गेन बट हेलोजन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन। ये पहली डिसिमिलरिटी हो गई। सेकंड थिंग, हाइड्रोजन ऑलवेज मेक, हाइड्रोजन ऑलवेज मेक कोवलेंट कंपाउंड। ठीक, इसके कंपाउंड कैसे होंगे, कोवलेंट, बट हेलोजन कैन शो आयोनिक फॉर कंपाउंड फॉर्मेशन ऑल्सो। आयनिक कंपाउंड बना सकता है हेलोजन। देखो अब हेलोजन की बात क्या आई, अगर तो जो हेलोजन X से शो करते हैं हेलोजन को, हम यूजुअली मिलेगा आपको, अगर हेलोजन को जोड़ते हैं विद द मेटल तो बनता है आपका आयोनिक कंपाउंड। कैसे, जैसे कि Na मेटल है तो Cl, NaCl, ये क्या हो गया, आयोनिक। अभी हमने बात देखो लास्ट में बात की पहले, कोवलेंट भी बनाएगा बट कोवलेंट किससे बनाएगा, नॉन मेटल से, जो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। भाई जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं उनके साथ कभी भी आयोनिक कंपाउंड नहीं बन सकता, वहां पर कोवलेंट ही बनेगा। ओनली इन दैट फॉर्म जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत हाई है, उसी के साथ ये जो आपका हेलोजेंस हैं, ये जो हेलोजेंस हैं वो बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाई नहीं है, मींस जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर हाई है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर लो है, वहां पर आपका हेलोजन जो है वो केवल कोवलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। ठीक, चलो भाई, तो हमारे पास ये इतने ही सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हैं बिटवीन द अल्कली एंड हेलोजन विद द हाइड्रोजन। अब देखो इससे एक बात निकल कर के आई, वो बात निकल कर क्या आई कि जो आपके पास हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल के अंदर
बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इट इज़ नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि हाउ विल यू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, देन यू कैन राइट दैट the properties of the hydrogen matches with the alkali as well as the halogen group, so its position is not satisfactory in the periodic table. Hydrogen can be placed over the halogen as well as the alkali metals। ठीक है, तो हमारे पास हमने आज यहाँ पर अभी तक ये अल्कली अल्कलाइन की हाइड्रोजन के साथ में प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी कर ली। अब देखो, मैं छोटे छोटे पॉइंट लेकर के आज का टॉपिक ख़त्म करूँगा कि जैसे हमारे पास हमने जो अभी बात प्रॉपर्टीज में ही की है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या बनाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2। ठीक, अब देखो भाई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, इसमें H और H के बीच में। अब जरा ध्यान देना आप, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आपके पास इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन इसका साइज़ बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल साइज़। ठीक, तो यहाँ साइज़ स्मॉल हो गया, इसका साइज़ स्मॉल। एंड हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितनी, अब देखो ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है इसके और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ। इट इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ है, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा स्मॉल होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, ज़रा ध्यान देना, जब वो फॉर्म होगा तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, और जब वो तोड़ेंगे उसको तो आपको बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या बात हुई, H2 की बॉन्ड एंथैल्पी, जो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। तो H2 की जो बॉन्ड एंथैल्पी है इट इज़ वेरी हाई। एंड वेरी हाई क्यों है, इट इज़ वेरी हाई बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स इन ए मोलिक्यूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन ऑफ द मोलिक्यूल। ठीक, तो हमने आज यहाँ पर इसको इतना ख़त्म कर दिया है, तो कल हम फर्दर विद द मोर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।